अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमार यूनस। आज का हमारा टॉपिक वाउंड्स के बारे में है, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में ज़ख़म कहते हैं। हम वाउंड्स के आज टाइप्स, डेफिनेशन और इसके जो वजूहात और इसका इलाज, इसके इलाज के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है, इन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे और किस चीज़ से हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं, वो कंप्लीट डिटेल आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जिसका नाम है वाउंड्स को उर्दू ज़ुबान में ज़ख़म कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। जब जिल्द कट जाए या कुचली जाए तो ज़ख़म हो जाता है। एक ज़ख़म छोटे से छोटा 5 सेंटीमीटर तक होता है और बड़े से बड़ा। इसके अलावा ज़ख़म सतही भी होते हैं और गहरे भी होते हैं। ज़ख़म की सबसे पहले बात करते हैं। जब छोटे ज़ख़म होते हैं, बिल्कुल ही छोटे, यहाँ पे हल्का सा किसी छुरी के साथ कट लग जाता है, और बड़े जो होते हैं किसी एक्सीडेंट वगैरह की सूरत में काफ़ी डैमेज हो जाता है, उसे हम बड़े ज़ख़म कहते हैं। आप ज़ख़म का साइज़ और नोयत देखें और इसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। छोटे और सतही नोयत के ज़ख़म, छोटे मोटे जो ज़ख़म होते हैं ब्लेड वगैरह से, छुरी वगैरह से जो लग जाते हैं, ये ज़ख़म 5 सेंटीमीटर से कम होते हैं और जल्द में गहरे नहीं होते, और इन ज़ख़मों से जरियान खून भी कम होता है। इन ज़ख़मों को साफ़ करके आयोडीन टिंचर, पायोडीन वगैरह या सिपरेट लगा देना चाहिए। डिटॉल के साथ भी आप साफ़ कर सकते हैं। बड़े और गहरे ज़ख़म जो एक्सीडेंट वगैरह में होते हैं, जिनसे काफ़ी ब्लीडिंग होती है, ये ज़ख़म 5 सेंटीमीटर बड़े होते हैं और जिल्द में ज़्यादा गहरे होते हैं। इनसे खून भी ज़्यादा निकल रहा होता है। इन ज़ख़मों को साफ़ करने के बाद खून को रोकना चाहिए। सबसे पहले ज़ख़मों को साफ़ करने के बाद सबसे पहले खून को रोकना चाहिए। जिस मरीज़ के बड़े और गहरे ज़ख़म हो, उसे प्रॉपर ड्रेसिंग और इलाज की ज़रूरत होती है। इसके साथ टीटीए का आप इंजेक्शन लगाए। टीटी का इंजेक्शन जो होता है रोड साइड से प्रिवेंशन के लिए जो इंजेक्शन लगाए थे, उसे हम टीटी कहते हैं, जो कि टेटनस का मुखफ़फ़ है। टेटनस से ये वर्ड निकला है, ताकि मरीज़ टेटनस से महफूज रह सके। इन ज़ख़मों में इन्फेक्शन होने का चांस होता है। अगर इंजेक्शन ना लगाया जाए ना, तो ज़ख़म काफ़ी डैमेज हो जाता है और उसके बाद ज़ख़म जल्दी हील नहीं होता। और इसके अलावा आपको टेटनस की बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि सड़कों पे अक्सर जरासीम होते हैं काफ़ी, और वो जिल्द के अंदर चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। लिहाजा अगर मुंतमिल होने में देर लग रही हो तो मरीज़ को एंटीबायोटिक ड्रग साथ देना ज़रूरी है। ज़्यादातर गहरे और बड़े ज़ख़मों को टांके लगाकर बंद कर देना चाहिए, ताकि पेचीदगियों से बचा जा सके। अगर काफ़ी बड़े ज़ख़म है तो हम उनके ऊपर टांके लगाएंगे, उसकी ब्लीडिंग रोकेंगे और फिर ड्रेसिंग करेंगे। मुज्जा ज़ैर लिस्ट में आप एमरजेंसी की हालत में काम करने वाली अद्वियात और सप्लाई दे सकते हैं। मतलब हम अद्वियात के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह हमने ज़ख़म को रिकवर करना है, किस तरह प्रिवेंट करना है ज़ख़म को। अद्वियात की बात करें तो ज़ख़मों को साफ़ करने के लिए हम एस्पिरिन, आयोडीन, जेनशिन वॉयलेट, पेनिसिलिन वगैरह जिसे हम कहते हैं, ORS, ग्लूकोज, सलाइन, ATS इंजेक्शन, क्लोरोमाइसिन मरहम है जो, क्लोरोक्विन, डियाज़ेपाम, इमाइनोफाइलिन, फिनोबार्बिटॉल, एफिड्राइन, एपिनेफ्राइन, ये सारी अद्वियात हैं जो ज़ख़मों को साफ़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सप्लाई, मतलब कि हमने ज़ख़म को कैसे प्रिवेंट करना है, उससे हमने ब्लीडिंग तो रोक दी, अब ज़ख़म को कैसे बचाना है मक्खियों और दीगर जरासीम से। उसके लिए हम प्लास्टर, सिरिंज, ब्लड प्रेशर देखने का आला, पट्टी के लिए रुई और टेप, पट्टी, टांके लगाने का सामान, मतलब जब हमने ज़ख़म को प्रिवेंट करना है तो हमें ये सब सामान वहाँ पे मौजूद चाहिए। और ज़ख़म को अगर साफ़ करना है तो उनके लिए अद्वियात जो ऊपर दी गई हुई हैं वो हमें चाहिए होती हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक इधर ख़त्म होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक ब्लीडिंग के साथ जरियाने खून, नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह हमारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।